नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं उस सागवाड़ा के बारे में जिसके नगर पालिका चुनाव के दौरान वादे किए गए थे कि उसको सिंगापुर बना दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सागवाड़ा सिंगापुर। अब हम यहाँ पर कुछ जायज़ा ले लेते हैं कि जैसा कि नगर पालिका चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि यहाँ पर अस्थायी गौशाला और स्थायी गौशाला का निर्माण किया जाएगा। साथ में जो बेसहारा गौ माता है उन्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा दी जाएगी और जहाँ नगर में इधर उधर गौ माता भ्रमण करती थी उन्हें गौशाला में रखा जाएगा और उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पर जायज़ा लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अस्थायी गौशाला का निर्माण किया हुआ है। यहाँ पर हम जाकर देखते हैं किस तरह से इस गौशाला में व्यवस्थाएं की गई हैं। गौशाला खुलने के बाद हम यहाँ पर आए हैं, लगभग 20 से 25 दिन हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अस्थायी गौशाला है। तो जैसा कि नगर पालिका चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि यहाँ पर गौशाला के लिए एक अच्छी ज़मीन ली जाएगी और वहाँ पर गौशाला का निर्माण किया जाएगा, साथ ही गौ माताओं को यहाँ पर रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि धरातल स्तर पर जब कोई काम होता है तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ होता है। हम यहाँ पर किसी की बुराई करने नहीं आए, लेकिन जो दिख रहा है उसके बारे में हम बोलने आए। जितनी बड़ाई हम अच्छी चीज़ों के बारे में कर सकते हैं, उतनी ही बुराई अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसके बारे में भी हम करेंगे, क्योंकि गलत है तो गलत है दिखता है। अब यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पर कहीं हमें गौ माता का नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो गौ माता आखिर कहाँ चली गई, इसके बारे में भी बताएंगे कि गौ माता आखिर कहाँ रहती है। क्योंकि जैसा कि हमने बार बार इस बात को दोहराना ये भी अच्छी बात नहीं, हमने बताया था कि इस गौशाला के यहाँ पर एक गेट लगा होना चाहिए, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये गेट खुला पड़ा है और खुला पड़ा होने की वजह से बार बार इस गेट से गौ माता बाहर निकल जाती है। इसके बावजूद हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर गौशाला का निर्माण होने के बाद में नंदी भी आते हैं और गौ माता और उनके साथ छोटे बछड़े आते हैं। और कुछ दिन पहले लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर एक बछड़े को नंदी ने बहुत ही गंभीर रूप से घायल कर दिया था और हमने यहाँ पर आकर डॉक्टर को फ़ोन किया था और नगर पालिका अध्यक्ष को भी सूचित किया था। उन्होंने कंपाउंडर डॉक्टर पशु चिकित्सक जो है उन्होंने भेजा था और यहाँ पर उसका इलाज करवाया था और वो गौ माता के बछड़े को हमने बचा लिया था। हालांकि वो बच गया था, लेकिन ऐसी स्थिति में बार बार यही चीज़ें अगर पुनरावृत्ति होती है तो कहीं ना कहीं ये गलत साबित होती है। हम देखते हैं यहाँ पर गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। तो आइए देखते हैं हम इस पानी के प्याऊ में गौ माता के लिए कितना पानी है, इसकी अभी देख रेख कौन कर रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें देख रेख करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी गौशाला इन्होंने बना रखी है तो कोई ना कोई यहाँ पर व्यवस्था के लिए होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसमें पानी है, बिल्कुल पानी दिख रहा है, नज़र आ रहा है पानी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई व्यवस्था करने वाला होता तो ये किसी जानवर का, आप इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, किसी जानवर का मुंह टूटा हुआ पड़ा है। मतलब ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि यहाँ पर एक जानवर का मुंड टूटा हुआ पड़ा है और वहीं पर गौ माता के लिए पानी रखा गया है। तो बड़ी सोचने का विषय है कि इस तरह से अगर गौ माता पानी पीती है तो हमारे लिए, आप देख सकते हैं ये थोड़ा जूम करके बताएं, ये पता नहीं किस चीज़ का बाटल है। ये इधर भी देख सकते हैं आप, मतलब कहीं ना कहीं ये देखिए आप, ये राम सोमरस जैसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर ये गौ माता के जो रहने की जगह है, इसमें सोमरस, मतलब कहीं ना कहीं ये शराबियों का अड्डा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की बोतल नज़र आ रही है तो ये शराबियों का अड्डा नज़र आ रहा है मुझे। एक वहाँ पर भी दिख रहा है, जैसे कि ये भी देख सकते हैं आप, काफ़ी सारी बोतलें यहाँ पर दिख रही हैं पानी का। जैसा कि नगर पालिका ने व्यवस्था कर रखी है, पानी तो कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन साफ़ सफाई और जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, साफ़ सफाई और जो दारू की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गौ माता कम, शराबी ज़्यादा विचरण करते हैं, ऐसा हमें नज़र आ रहा है। हम और भी आपको बताएंगे कि जो गौ माता यहाँ नज़र नहीं आ रही है तो आखिर में गौ माता गई कहाँ, इसके बारे में नगर में भ्रमण करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये वास्तव में गौ माता कहाँ पर है और इस देख रेख की कमी की वजह से गौ माता कितनी परेशान है और कितनी लाचार और बेबस है। तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 12 और 13 यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसा कि अभी हम
अस्थाई गौशाला जो यहाँ पर निर्माण किया गया था नगर पालिका द्वारा, वहाँ पर हम गए थे और वहाँ पर हमने देखा कि गौशाला में एक भी गौ माता नज़र नहीं आई। तो आखिर में एक गौ माता गई कहाँ? तो हमने यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर पता चला हमें कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जो गोबर से सनी हुई ज़मीन दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर ज्ञात हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी गौ माता रात को यहाँ पर विचरण करती है। और इस वजह से यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि कई बार यहाँ पर रात को ये लोग बाहर गर्मी की वजह से सोते हैं तो भगदड़ मच जाती है। गौ माता और नंदी वगैरह यहाँ पर कई बार भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही परेशानी आती है इस वार्ड में। और ये वार्ड बताया जाता है कि नगर पालिका के उपाध्यक्ष राजू भाई शेख उनका वार्ड है। और ये जो पानी की टंकी देख रहे हैं, इससे उस साइड में नेता प्रतिपक्ष सोमपुरा जी का वार्ड है। उन सोमपुरा जी का पूरा नाम क्या है? हरीश जी सोमपुरा जी का वार्ड है। मतलब कि ये हरीश जी सोमपुरा नेता प्रतिपक्ष भाजपा के हैं और इधर कांग्रेस के और नगरपालिका वर्तमान नगरपालिका सागवाड़ा के उपाध्यक्ष राजू भाई शेख का वार्ड है। दोनों वार्डों के बीच की ये जगह है जहाँ पर नगर पालिका ने जो अस्थाई गौशाला का निर्माण किया है, वो सारी गौ माता यहाँ पर आकर विराजमान होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर आइए, आपका शुभ नाम? सुरेश जी, पूरा नाम बताएं सर। सुरेश गुलाबजी मकवाना। सुरेश जी मकवाना, सुआरों का डूंगरा। तो सर यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ है। कितनी गौ माता यहाँ पर आती है? सर यहाँ 20 से 25 गौ माता हर रोज़ विराजमान करती है। ये गंदगी कर रखी है और रात को भगदड़ मचा रखा है इन्होंने। इससे और क्या परेशानी होती है आपको? सर यह हम अब गर्मी के मौसम के हिसाब से हम बाहर सोते हैं तो ये गौ माता बहुत हलचल मचा रही है, यहाँ दौड़ रही, यहाँ भाग रही, यहाँ भाग रही है। इस संबंध में तो आपने भी घटना हो सकती है। इस संबंध में आपने नगर पालिका को कभी सूचित किया क्या? सूचित किया सर, पर वो भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। वार्ड नंबर 12 और 13 दोनों, यहाँ हरीश जी सोमपुरा और यहाँ राजू भाई शेख, दोनों से भी ये बात की थी, पर वो दोनों भी ध्यान नहीं दे रहे। अब विकास के बड़े बड़े वादे तो कर लिए, जैसा कि यहाँ पर बताया जाता है कि नगरपालिका अध्यक्ष राजू भाई शेख का वार्ड है और इससे पहले भी यहाँ पर कांग्रेस का जो है पार्षद चुन के गया हुआ था और भाजपा की उस समय नगरपालिका का बोर्ड था। और जैसा कि वार्ड नंबर 13 बताया जा रहा है, तो वहाँ पर पिछले नगरपालिका बोर्ड के दौरान भाजपा की नगरपालिका में बोर्ड था, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया ना। अभी नया वर्तमान बोर्ड बैठा है। नगरपालिका बोर्ड बैठने के बाद काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन जैसे वादे और दावे किए गए थे उसके अनुरूप हमें यहाँ पर कोई विकास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पे जो नगर के निवासी है उन्होंने कुछ व्यवस्था की है। ये किस लिए की है, थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? रोहित आहारी। रोहित जी, बताएं ये क्या किया हुआ है आपने यहाँ पर? वो शाम को क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते इसलिए गोई गाया अंदर नहीं आ जाए, इसलिए तो बच्चों को लग नहीं जाए इसलिए ये किमाड़ वगैरह वो कर दिया है। रोहित जी बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी गौ माता रात को नंदी वगैरह आते हैं और छोटे छोटे बछड़े इनके यहाँ पर बंधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनको सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से इन्होंने ये बंदोबस्त किया है, व्यवस्था की है, ताकि उनके जो छोटे बछड़े हैं गाय के वो सुरक्षित रह सकें। तो नगर पालिका को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और भी समस्याएं हैं, लेकिन उसके बारे में हम अभी जिक्र नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर नगर पालिका को ये सारी चीज़ें नज़र आती है और व्यवस्था करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको भी दोबारा दर्शाने की कोशिश करेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से मैं जितेंद्र सिंह चौहान, कैमरामैन महेश के साथ। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।